अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ ने सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी के बावजूद 11 माह गुजरने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी न होने पर काम छोड़ हड़ताल कर दी। हड़ताल के बाइस पहले से सहूलियात के फुकदान का शिकार अस्पतालों में मरीजों को मजीद मुश्किलात का सामना है। पैरामेडिकल स्टाफ के मुताबिक 3 रोज तक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अलामती हड़ताल जारी रहेगी, जिस दौरान एहतजाजन काम बंद रखा जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि अगर हुकूमत ने 1 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी न किया तो मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल की जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुक्काम पर आयद होगी। वाजे रहे कि गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत वादों के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से वो सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। अवामी हलकों का कहना है कि वज़रा और हुकूमती मुशीर आइंदा इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो दे रहे हैं, जबकि अवाम को बुनियादी सहूलियात जैसे पानी और बिजली तक मुयस्सर नहीं। अवाम और मुलाजमीन दोनों ही मसाइल के हल के लिए हुकूमत की फौरी तवज्जो के मुंतजिर हैं। अस्तोर में मुर्दा पाए जाने वाले रीछ के हवाले से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रीछ का पोस्टमार्टम वेटनरी डॉक्टर से कराया गया, जिसमें यह बताया गया कि रीछ के जिस्म पर गोली या किसी बैरूनी हमले के निशानात नहीं मिले और बज़ाहिर वो बीमारी के बाइस हलाक हुआ है। इब्तदाई मेडिकल मुआयने में रीछ का जिगर खराब पाया गया, जो उसकी मौत की बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। ताहम वाक़े ने कई सवालात को जन्म दिया है। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर रीछ बीमारी के बाइस मरा तो उसकी जुबान और नर तौलीदी अज़ू किसने और क्यों निकाले। माहिरीन के मुताबिक रीछ के कीमती अज़ा को अक्सर गैर कानूनी तौर पर निकाल कर ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है, जहाँ उनकी भारी कीमत वसूल की जाती है। इस वाक़े ने इलाके में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमती इक़दामात पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सिविल सोसाइटी और मकामी बाशिंदों ने मुतालबा किया है कि वाक़े की शफाफ और आला सतह पर तहकीकात कराई जाएं, ताकि असल हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सकें। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद मेहदी शाह ने कहा है कि पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से गुजारिश करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान की सतह पर पार्टी में लोटों को शामिल करने की रिवायत की सख्ती से नफी की जाए। उनका कहना था कि अगर हर इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को पार्टी में लाकर टिकट दिए जाते रहें तो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ मुखलिस लोग कौन रहेंगे। डेली K2 के नुमाइंदे एहसास जलाल से गुफ्तगू करते हुए सैयद मेहदी शाह ने कहा कि पार्टी को सिर्फ इलेक्टेबल्स पर नहीं बल्कि वफादार और मुख्तलिफ कारकुनों पर इन्हिसार करना चाहिए। उनके मुताबिक लोटों पर इन्हिसार पार्टी के लिए खतरनाक साबित होगा, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल सबके सामने है। जिसने भी लोटों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाई वो आज शदीद बहरान का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि बार बार पार्टियां बदलने वाले सियासतदान कल किसी और जमात के साथ जा खड़े होते हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील करता हूं कि लोटों को पार्टी में लाने के बजाय पार्टी को इज्जत और वकार के साथ मजबूत किया जाए। अगर जरूरत पड़े तो इज्जत के साथ इलेक्शन हार जाना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके कि हमें लोटों की जमात कहा जाए। गवर्नर ने कहा कि लोटों और जमीर फरोशों के बार बार जमातें बदलने से इलाके के आम लोग भी बदनाम हो रहे हैं और बाहर के लोग हम पर एतबार नहीं करते। ये सबसे खतरनाक और शर्मनाक सूरत हाल है। चंद दिन के इख्तदार के लिए पूरे इलाके की इज्जत दाव पर ना लगाई जाए। इंतखाबी टिकटों के हवाले से उनका कहना था कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद फैसला करेंगे, अलबत्ता मुशावरत की जरूरत पड़ने पर पार्टी के सीनियर रहनुमा अपनी राय देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में नए लोगों को शामिल करने का इख्तियार सदर अमजद एडवोकेट और उनकी काबीना के पास है। ताहम बहैसियत सीनियर रहनुमा मेरी राय है कि लोटों को पार्टी में शामिल करने की रिवायत पार्टी को कमजोर कर देगी। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के बारे में उन्होंने बताया कि अवाम में इस इत्तेहाद को खुश आइन करार दिया जा रहा है। मैंने पार्टी सदर को मशवरा दिया है कि फौरी तौर पर एक कमेटी बनाकर इस्लामी तहरीक के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी जाए ताकि पार्टी को फायदा पहुंच सके। उनके मुताबिक इस्लामी तहरीक पहले ही स्कर्दों के 2 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें हलका नंबर 1 से शेख अहमद तुराबी और हलका नंबर 2 से शब्बीर हाफिजी एडवोकेट शामिल हैं। एक सवाल के जवाब में सैयद मेहदी शाह ने कहा कि राजा नासिर जैसे लोग अगर पार्टी में आते भी हैं तो वो इक़्तिदार के लालच में आते हैं। ऐसे अफराद पर एतमाद नहीं किया जा सकता।
گلگت بلتستان کی سیاست میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات حاجی عبدالحمید اور صوبائی وزیر برقیات مشتاق حسین کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے اندرون خانہ معاملات طے پا گئے۔ لیگی ذرائع کے مطابق آئندہ انتخابات میں گانچے حلقہ 1 GBLA 22 سے مشتاق حسین کے بڑے بھائی ڈاکٹر عاشق حسین، جبکہ گانچے حلقہ 2 GBLA 23 سے حاجی عبدالحمید مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخاب لڑیں گے۔ ان اطلاعات کے بعد مسلم لیگ نون کے پرانے رہنماؤں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پارٹی کے دیرینہ رہنما ابراہیم ثنائی، سلطان خان، غلام حسین ایڈوکیٹ اور رضا الحق جو ٹکٹ کی امید لگائے بیٹھے تھے، اب مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے ان پرانے رہنماؤں نے آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت بھی شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ مشتاق اینڈ بردرز اور حاجی عبدالحمید وزیر اعلیٰ گلبر خان کی قیادت میں فارورڈ بلاک کے ہمراہ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ بعد ازاں یہ خبریں بھی سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ گلبر خان اور سابق گورنر راجہ جلال سمیت فارورڈ بلاک کے ارکان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تاہم تازہ ترین صورتحال میں گانچے کے دونوں وزراء نے فارورڈ بلاک سے راہیں جدا کر کے مسلم لیگ نون کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں دونوں وزراء کی مسلم لیگ نون کی مرکزی اور صوبائی قیادت سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور معاملات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حاجی عبدالحمید اور مشتاق حسین جلد ہی نون لیگ میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔